हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 22 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो बना था 1952 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में, इसके नए महानिदेशक कौन बने? तो ये बने अशोक कुमार सिंह। और ये ESIC हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है? तो वो है मनसुख मांडविया। किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की? तो ये की है UNCTAD ने। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कब बना था? 1964 में, हेडक्वार्टर जेनेवा में। प्रशांत महासागर में एक तूफान आया है जिसका नाम है एम्पिल। इसने किस देश को बुरी तरह से प्रभावित किया? तो ये किया है जापान को। कृषि मंत्रालय ने किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द करने की दिशा में किस पहल की शुरुआत की? तो ये की है किसानों की बात। पहल का नाम है किसानों की बात। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। छठी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा में। किस देश के सिवेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो आंसर है रूस। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। क्यों? 20 अगस्त 1944 को जन्म हुआ था राजीव गांधी का। और राजीव गांधी भारत के इतिहास के सबसे युवा PM रह चुके हैं। ये मात्र 40 साल की उम्र में भारत के PM बने थे। किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया? तो ये किया है जगत प्रकाश नड्डा ने। जगत प्रकाश नड्डा हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं 2020 से। भारतीय सेना ने कहा शौर्य संप्रभय 1.0 का आयोजन किया? तो ये किया है नई दिल्ली में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड कौन सा है? तो ये है अमूल। अमूल। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कब बनी थी कंपनी? 1946 में। और जब भारत में श्वेत क्रांति आई थी, भारत की श्वेत क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था अमूल का। अमूल के संस्थापक कौन थे? त्रिभुवन पटेल। इनका भी नाम याद रखना। और अमूल कंपनी का हेडक्वार्टर है आनंद में। आनंद कहां पर है? गुजरात में। और ये जो अमूल कंपनी है, ये दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचती है। तो सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड बनी है भारत की अमूल। और अगर आपसे पूछे सबसे वैल्यूएबल खाद्य ब्रांड कौन सी बनी है? तो ये बनी है नेस्ले। बात करें अगर सबसे वैल्यूएबल की, यानी कि सबसे अमीर खाद्य कंपनी, तो वो है नेस्ले। नेस्ले कंपनी बहुत पुरानी है, 1866 में बनी थी। ये एक स्विस कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है वेवे में। वेवे है स्विट्जरलैंड में। तो दुनिया की सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड है भारत की अमूल। और सबसे वैल्यूएबल खाद्य ब्रांड है नेस्ले। और आपको बता दूं, मिल्क प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पे है। दुग्ध उत्पादन में भारत पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है अमेरिका। ये भी याद रखना। सिनसिनाटी टेनिस ओपन का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है, आपको बता दूं, सिनसिनाटी। सिनसिनाटी एक जगह है अमेरिका में। तो सिनसिनाटी टेनिस ओपन का खिताब जीता है जैनिक सिनर और अरियाना सबालेंका ने। जैनिक सिनर का संबंध है इटली से, अरियाना सबालेंका का संबंध है बेलारूस से। और इन्हीं दोनों ने इस साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वो भी जीता था। ये भी याद रखना। और अभी अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें गोल्ड मेडल पुरुषों में जीता है नोवाक जोकोविच ने, महिलाओं में जीता है झैंग किनवेन ने। नोवाक जोकोविच का संबंध है सर्बिया से, झैंग किनवेन का संबंध है चाइना से। और इसके अलावा आपको पता है इस साल अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। और US ओपन होना बाकी अभी।
ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जैनिक सिनर और अरियाना सबालेंका ने। विंबलडन जीता है कार्लोस अल्कराज और बारबोरा क्रिजकेवा ने। पुरुषों में जीता है कार्लोस अल्कराज ने, इनका संबंध है स्पेन से। और महिलाओं में जीता है बारबोरा क्रिजकोवा ने, इनका संबंध है चेक रिपब्लिक से। और फ्रेंच ओपन इस साल जीता है कार्लोस अल्कराज ने और ईगा स्वेतेक ने। तो सिनसिनाटी टेनिस ओपन का खिताब जीता है जैनिक सिनर और अरियाना सबालेंका ने। और आपको बता दूं सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। कितने? 24। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप वीमेन 2024 कहां पर होगा? पहले ये होना था बांग्लादेश में, अभी ये बांग्लादेश में नहीं होगा, अब ये होगा यूएई में। और आपको बता दूं आईसीसी T20 वीमेन वर्ल्ड कप कितनी बार हो चुके हैं? ये इसका नवा संस्करण है, 8 बार हो चुके हैं। और पहली बार हुआ था 2009 में। सबसे ज्यादा बार जीता है 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने, एक बार जीता है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने, ये भी याद रखना। बात करें अगर आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में बना था, हेडक्वार्टर दुबई में। दुबई में इसका हेडक्वार्टर बना था 2005 में। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से। और भारत की जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई कब बना था? 1928 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस विश्वविद्यालय में खुलेगा? तो ये खुलेगा ओम प्रकाश जिंदल विश्वविद्यालय, जो है सोनीपत में। सोनीपत कहाँ है? हरियाणा में। और ओम प्रकाश जिंदल ये भारत के बहुत बड़े उद्योगपति थे, इनका संबंध है हिसार हरियाणा से। और इनकी जो पत्नी है जिनका नाम है सावित्री जिंदल, सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं। भारत की सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल। और इनके जो बेटे हैं नवीन जिंदल, ये अभी एमपी हैं कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये खुलेगा ओपी जिंदल विश्वविद्यालय में। कब इसका उद्घाटन होगा? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को ही क्यों होगा? क्योंकि 26 नवंबर को मनाते हैं हम संविधान दिवस, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत। हाल ही में शुरू हुई उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज किन देशों के बीच होती है? उल्ची साउथ कोरिया के बहुत बड़े जनरल होते थे, उनका नाम था उल्ची, जिसके नाम पर इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है। तो उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज करता है अमेरिका, किसके साथ? दक्षिणी कोरिया के साथ मिलकर। और आपको बता दूं कोरिया वार कब हुआ था? कोरिया युद्ध हुआ था 1950 से लेकर 1953 के बीच। और जब ये युद्ध खत्म हुआ तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक लाइन बनाई गई, एक बाउंड्री बनाई गई 4 किलोमीटर चौड़ी। और इस लाइन को बोलते हैं DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन। और मैंने आपको बताया था हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। 15 अगस्त को इस स्वतंत्रता दिवस मनाता है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, DRC, लाइकनस्टाइन। और ये कोरिया किससे आजाद हुआ था? जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही कंट्री होता था। ये 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था जापान से। और आजाद होने के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लगातार टेंशन बनी रही। इसी वजह से 1950 से लेकर 1953 के बीच में कोरिया युद्ध हुआ। और इसके बाद से साउथ अफ्रीका को नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए अमेरिका लगातार कार्यरत है। और जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ने साउथ कोरिया की रक्षा करने के लिए UNC भी बना रखा है, यूनाइटेड नेशन कमान। और अभी थोड़े दिन पहले इसका 18वां मेंबर कंट्री बना है जर्मनी, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका अमेरिका और दक्षिणी कोरिया। हाल ही में इंडिया ट्रैवल अवार्ड सेरेमनी में किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कहां पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में 2 एयरपोर्ट हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है बेगमपेट, बेगमपेट हवाई अड्डा।
और बेगमपेट हवाई अड्डे पर इस साल हुआ था विंग्स इंडिया 2024। ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है। ये याद रखना, ये इस साल हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डे पर। और अभी अभी लेवल 5 एक्रीडेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट बना है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है? बेंगलुरु में। और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? पहले थे ज्योतिराज सिंधिया, अब बन गए हैं के राम मोहन नायडू। के राम मोहन नायडू। तो आंसर इसका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सी कंपनी पहला निजी स्पेस वॉक मिशन लॉन्च करेगी? दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक मिशन जिसका नाम है पोलारिस डॉन मिशन, तो इसको लॉन्च करेगी स्पेस एक्स। कब बनी थी? 2002 में। इसके फाउंडर थे एलन मस्क। और इस मिशन की बात करें तो इसमें टोटल 4 क्रू मेंबर्स आएंगे। और इन 4 क्रू मेंबर्स में एक बहुत बड़े बिलियनेयर भी हैं जिनका नाम है जारेड इसेकमान। जारेड इसाकमान। और ये जो जारेड इसाकमान है ये इस मिशन के कमांडर भी हैं। और इस मिशन की बात करें तो इसके लिए 4 क्रू मेंबर 26 अगस्त को टेक ऑफ करेंगे, 5 दिन तक स्पेस में रहेंगे, 31 अगस्त को लैंडिंग होगी इनकी। और स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? स्पेसक्राफ्ट का नाम याद रखना, क्रू ड्रैगन। क्रू ड्रैगन। और रॉकेट कौन सा यूज होगा? फैल्कन 9। फैल्कन 9। और ये पृथ्वी से लगभग 1400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। 1400 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई है। अगर बात करें आईएसएस की तो ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जो हबल टेलीस्कोप है वो पृथ्वी से 515 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। तो आप देख सकते हैं इस मिशन में जो ये 4 क्रू मेंबर जाएंगे ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसीलिए रिस्क के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 31 अगस्त को लैंडिंग कर लेंगे, तो 26 अगस्त को टेक ऑफ करेंगे। 4 क्रू मेंबर जाएंगे। मिशन का नाम है पोलारिस डॉन मिशन और स्पेसक्राफ्ट का नाम है क्रू ड्रैगन। और इस मिशन के जो कमांडर हैं यूएसए के बहुत बड़े अरबपति जारेड इसाकमान हैं। जारेड इसाकमान फाउंडर हैं एक पेमेंट कंपनी जिसका नाम है शिफ्ट4। शिफ्ट4 अमेरिका की बहुत बड़ी पेमेंट कंपनी है। तो ये सब आपको याद रखना है। और कितनी ऊंचाई पर जाएंगे? 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो आंसर इसका स्पेस एक्स। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत किस देश से 1000 मेगावाट बिजली आयात करेगा? तो ये करेगा नेपाल से। और नेपाल की बात करें तो नेपाल एक मुनाल सैटेलाइट भी छोड़ने की सोच रहा है। इस मुनाल सैटेलाइट के लिए भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और एक कंपनी है भारत की जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और भारत के विदेश मंत्रालय ने आपस में एमओयू साइन किया है, ये भी याद रखना। और नेपाल के नए पीएम बने हैं जिनका नाम है केपी शर्मा ओली। और यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। और नेपाल की कैपिटल काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क कब बना था? 1985 में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया? तो पोर्टल का नाम बताना आपको। पोर्टल का नाम है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इसकी फुल फॉर्म भी है पोर्टल ऑफ ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट थर्मल। और मनोहर लाल खट्टर हमारे, इनके पास 2 मंत्रालय हैं, एक है ऊर्जा मंत्रालय, एक है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय। और मनोहर लाल खट्टर एक्स सीएम है हरियाणा के। और इन्होंने ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर रियल टाइम निगरानी यानी कि ट्रैकिंग करने के लिए। तो पोर्टल का नाम है प्रॉम्प्ट। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।